हमने अगर कभी गलती की ना तो समटाइम्स वी टेंड टू सिट एंड थिंक कि क्या हुआ। भले ही हम लोगों के बीच में जब जाएंगे तो खुल के बात नहीं करेंगे कि मुझे मालूम है मैंने कहाँ गलती की, बट when the person is alone he knows what he has done, right? So याला मराठीत आपण आत्मचिंतन म्हणतो. सो असंच काहीसं लेट अस लिसन फ्रॉम डॉक्टर सचिन पेटकर की डॉक्टर एक्स नी आत्मचिंतन करून स्वतःशी कसा संवाद साधायला पाहिजे आता ऍटलीस्ट या क्षणाला. सो आय विल कॉल डॉक्टर सचिन पेटकर. He is an Ayurvedacharya, practiced Ayurveda since last 22 years. He has offered Ayurvedic treatment since 2007 in Parivartan Ayurvedic Hospital in Kothurud. He has treated many patients in COVID-19 pandemic period. He is engaged into educational activities in Jidnyasa Learning Center, Pune since 2013. He has come up with a unique conversation, what I was telling you, which every doctor, especially Dr. X, should have with themselves. So let's listen to Dr. Sachin Pet. नमस्कार. ऐकू येते सर्वांना? मी मराठीतच बोलणार आहे कारण डॉक्टर एक्स ना मराठी कळतं. आणि समजा त्यांनी आत्मचिंतन नाही केलं आज, त्या डॉक्टर एक्स बद्दल नाही फक्त बोलतो, सर्व डॉक्टर एक्स बद्दल बोलतोय. त्यांनी आज जर आत्मचिंतन नाही केलं तर ते एक्स डॉक्टर होणार आहेत. एक्स डॉक्टर. येस, हात वर केला कोणी? ओके. एक तो पुणे में हूँ, पुणेकरों के सामने हूँ, और फिर आप मुझे हिंदी में बात करने के लिए बोल रहे हो, ये नाइंसाफी है. फिर भी मैं हिंदी में बोलना हो. सुबह से मैं सुन रहा हूँ, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी के साथ शुरू हुआ सिलसिला. माया जी बोले, सक्सेना जी बोले, वीणा जी बोले, और ये सब देख के मैं डर गया हूं. और डर कैसे निकालना है इसके बारे में भी मैंने राम जी से भी सुना, लेकिन डर नहीं जा रहा है. उन्होंने कहा कि देखो ये आम है ना, आम, इसको अगर काट दिया जाए ना तो आम का रस वैसे के वैसे ही रहेगा. और हमने तालियां बजाई. किसी ने ये सोचा कि आम रहा या नहीं रहा? ये हमारी जो अभी दिक्कत है, ये आम को संभालने के लिए है. हम सब जानते हैं कि मरना तो सबको ही है, और मृत्यु असत्य नहीं है, वो सत्य ही है. वो ये एक सत्य है, उसका भी अस्तित्व होता है, वो भी एक वास्तव का एक भाग है. जन्म और मृत्यु दोनों का वास्तव है, दोनों सत्य ही है. अलग अलग रूप है जीवन का. तो हमने अगर उसको नकारा तो हमें सिर्फ उसकी याद आएगी. जैसे एक सुंदर लड़की सामने से जा रही है और मैं ब्रह्मचारी हूं, तो मैं आंख बंद कर लेता हूं तो पूरा दिन मुझे वही दिखाई देगी, वो जाएगी नहीं मेरे आंखों से. वैसे अगर हमने नजर अंदाज करने की कोशिश की तो वो फिर से वही पे आता रहेगा, फिर से वही पे आता रहेगा. ऐसी ही कुछ बात है कोरोना की. दूर से देखा तो टाइगर नजर आया, दूर से देखा तो टाइगर नजर आया. मैं पास गया ही नहीं ना. अगर पास जाता तो कुछ और समझ में आ जाता. हम कह रहे कि वैक्सीन में प्रॉब्लम है. वैक्सीन अगर है भी, एक बार हो सकता है कि वो ठीक भी हो, लेकिन मास वैक्सीनेशन ठीक नहीं है. मास वैक्सीनेशन भी ठीक है लेकिन बच्चों को नहीं चाहिए. हम कंपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, छोटी छोटी. हम मूल कारण को पकड़ नहीं रहे. आपने बोला हमें ताली बजाओ, तो हमने ताली बजाई, सोचा कि उससे कोरोना जाएगा. थाली भी बजाई, उससे समझ लिया कि हम कोरोना जाएगा.
आपने कहा मास्क लगाओ, तो हमने मास्क लगाया, लेकिन कोरोना नहीं जा रहा है। आप बोलो कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, घर में बैठो, लॉकडाउन करो, वैक्सीन ले लो, लेकिन ये सिलसिला आगे ही जा रहा है। अब वैक्सीनेशन से भी दुष्परिणाम हो रहे, उससे भी मृत्यु हो रही है, तो अब हम वो भी सुनने की अभी हमारी शक्ति नहीं रही है। हमें क्या चाहिए था? हमें, जिसको हम कहते शांति, वो चाहिए था। इसीलिए हमने ताली बजाई, इसीलिए हमने मास्क लगाया, इसीलिए हमने वैक्सीन भी ले ली, इसीलिए तो हमने बूस्टर भी ले लिए। और आप बोल रहे हो कि इससे भी शांति नहीं होने वाली, इससे भी शांति नहीं होने वाली। बचपन में हम स्कूल में जब थे तब हम एक खेल खेला करते थे। हम बच्चों एक दूसरे, किसी को अगर पीटना है ना, किसी बच्चे को, किसी दोस्त को, तो हम ये तरकीब करते थे, आपने भी की होगी। हम बोलते थे एक लड़के को कि सपोज आपके सामने, आप एक घने जंगल में जा रहे हो अकेले और सामने से शेर आ जाता है, तो आप क्या करोगे? तो वो बोलता था कि मैं झट से पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो हम कहते कि नहीं 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 नहीं, वहां कोई पेड़ नहीं है। पहले तो हम कहते हैं घना जंगल, और फिर एक एक चीजों को हम निकाल रहे हैं। हम कहते पेड़ ही नहीं है वहां पे। तो बोलता है कि नहीं, तो मैं किसी घास के पीछे छुप जाऊंगा। तो हम कहते कि वहां घास भी नहीं है। तो वो कहता है कि मैं जोर से भागूंगा। तो हम कहते थे कि नहीं नहीं, तुम जोर से भाग भी नहीं सकते हो, तुम्हारे इतना डरे हुए हो कि तुम्हारे पैर लटपटा रहे हैं, तुम भाग भी नहीं सकते हो। तो क्या करोगे? तो सोचता रहता है अलग अलग चीजें, और हम सब ऑप्शंस उसके निकाल देते, काट 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 काट। और फिर आखिर में बोलता था कि तो मैं क्या कर सकता हूं, जो कुछ करेगा वो शेर ही करेगा ना। वैसे ही कुछ भी करो, आप इससे बाहर निकलने वाले नहीं हो। आप कभी इससे बाहर निकलने वाले नहीं हो। अगर डर निकालना है, अगर डर निकालना है, फियरलेस बनना है, तो पहले फियर को समझना होगा। हम फियर से भागेंगे तो फियर कभी जाएगा नहीं। फियर का कॉज क्या है, इसके ऊपर हमें जाना होगा। क्यों किया सरकार ने लॉकडाउन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फियर ऑफ वायरस। क्यों हम वैक्सीन ले रहे? फियर ऑफ वायरस। क्यों मास्क? फियर ऑफ वायरस। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों है? फियर ऑफ वायरस। हाथ क्यों धो रहे? फियर ऑफ वायरस। ये सब कुछ कहां के रुक रहा है, कहां से शुरू हो रहा है? ये वायरस की वजह से हो रहा है। और ये वायरस को हम कैसे जान लेते हैं? तो आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ जान लेते हैं, और आरटीपीसीआर का कोई मतलब नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। तो ये वायरस को हमें पूछना ही होगा ना कि ये वायरस है भी या नहीं। हम वहां क्यों नहीं शुरू कर रहे? हो सकता है कई लोग स्कूल में हम एग्जाम देते हैं तब कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन को रख देते हैं। ये करना ही नहीं है, हमें पास होना है, हमें 99% मिलाना ही नहीं है। तो एक दो क्वेश्चंस हमने ऑप्शन को रख दिया तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन यहां पे हमें ये क्वेश्चन ऑप्शन में अब हमने रख दिया तो पूरा छूट जाएगा, पूरा छूटने वाला है। We have to ask how they established the existence of the virus. और लास्ट 2 ईयर से हमने बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये पैंडेमिक नहीं है, ये स्कैमडेमिक है, ये प्लैंडेमिक है, ये पैनिकडेमिक है।
ये पैनिकडेमिक है। और जैसे डॉक्टर अमिताभ बनर्जी ने कहा कि मैं एक कांस्टेबल का काम करता हूं, वैसे डॉक्टर एक ड्राइवर है गाड़ी का। वो मैकेनिक भी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर भी नहीं है। अगर गाड़ी कहीं पे रुक जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसको पता नहीं क्या करना है। उसका सब कुछ निर्भर है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, उसका सब कुछ निर्भर है जो रिसर्च सेंटर से वहां से जो आएगा उसके ऊपर। WHO जो डेटा देगा उसके ऊपर हम स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे, उसके इंटरप्रिटेशंस करेंगे। ये कैसे हो सकता है? हमने ये कैसे समझ लिया है कि जो लोग 9 चीजें झूठ बोल रहे हैं उसका एक चीज सच्ची होगी? ये कैसे हमने उसको स्वीकार कैसे किया है? RT-PCR झूठ है, वैक्सीन झूठ है, लॉकडाउन का कारण झूठ है। सब कुछ अगर झूठ है तो वायरस का एग्जिस्टेंस हम उसको बिलीव कैसे कर रहे हैं? Why are we not asking this simple question? जिसने जब ICMR को हमने पूछा तो उन्होंने 2 पेपर्स हमारे सामने रख दिए कि हमने आइसोलेशन कर दिया है। वो अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि उनका वो प्रयोग जो दिखाते हैं वो इस तरीके से है। जैसे आपने एक बर्तन में गंगा जल लिया और दूसरे बर्तन में आप समुद्र का पानी है, और आप गंगा जल को उसमें डाल देते हैं, मिक्स करते हैं थरोली, और फिर थोड़ा पानी फिर पहले बर्तन में ले लेते हैं और पी कर देखते हैं, और आपको समझ में आ जाता है कि उसका स्वाद नमकीन है। और फिर आपका इन्फरेंस हो जाता है कि गंगा जल नमकीन होता है। ये एक्सपेरिमेंट किया है आइसोलेशन के नाम से। ये पूरा का पूरा, जिसको हम धूल फेंक कहते हैं, ये ऐसी चीज, इसके ऊपर चल रहा है सब कुछ। डॉक्टर्स, मेजॉरिटी डॉक्टर्स कट प्रैक्टिस में काम चालू रहता है, वो बोलेंगे नहीं। आपने 350 रुपए की फीस जो लगाई, आप अगर 350 रुपए उसको दे देते तो भी यहां कोई आएगा नहीं। मैं आपको लिख के देता हूं, ये बिल्कुल बिक चुके हुए हैं। जब कोई MR उनके सामने जाता है और सर दिस इज अ न्यू ड्रग, उसको प्रेजेंटेशन करता है, तो उसका सिर्फ एक ही ध्यान रहता है कि आगे जाके वो कौन से पर्क्स मिलने वाले हैं, कैसे मिलने वाले हैं, इसका क्या कब बोलेगा। ये उसको कोई लेना देना नहीं है। ये जनरल प्रैक्टिस है। ये इतने बंधे हुए हैं, उनका 1 घंटे का अगर आप पैसा दे दोगे तो शायद वो यहां आ जाए बात सुनने के लिए। मैं आपको कहता हूं, ये डॉक्टर एक्स नहीं रहेंगे, इसे सब एक्स डॉक्टर होने वाले हैं। हमें कॉमन मैन के पास जाना होगा, कॉमन मैन के पास गली गलियों में जाना होगा, गांव गांव में जाना होगा, और अवेयरनेस को बढ़ाना होगा, अवेकनिंग करना होगा। फिर भी क्योंकि लाइव चल रहा है, हो सकता है कि 1 2 3 डॉक्टर एक सुन रहे होंगे इसको। मैंने कुछ लिखा है, इसको मैं पढ़ रहा हूं और मेरी बात में समाप्त करता हूं। ये जो लिखा है, ये एक डॉक्टर पढ़ रहा है, ऐसा समझिए। इट्स अ डॉक्टर्स इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन। Yes, we too really need to introspect ourselves, introspect the medical establishment, a system of which we are a part, introspect the consequences of being and what we did or did not do, more particularly in the last couple of years. Let us start at the beginning of 2020. The business was usual, but the tsunami was nearing at just above everyone's heads. After the initial whisperings for a couple of months, the pandemic was eventually declared in a dramatic way.
The leaders of the nation and states made appearances and declared immediate lockdowns. It was, as they said, that was as per the experts' suggestions to the government. Did we question who those experts were? Did we question on what basis did they suggest so? Did we question the vested interest and conflict of interest of different entities involved in the entire processes? The experts said that a virus causing the disease can spread and create havoc if immediate lockdowns are not implemented. Did we question what made them conclude that there was a new disease and that too due to some new virus? Did we question how they ascertained the symptoms to the new disease? Did we question the logic and benefits behind the different steps the experts had suggested? Did we really do our that little bit? Did we question the official narrative? Did we? Don't we want to do anything henceforth? As all great souls say, deny nothing, doubt everything, find your own light. So, in the interest of humanity to survive and prosper for generations to come, it is our prime responsibility to evolve science based on doubt, only which will lead us to the truth we all want to seek. इसके आगे बहुत सारा पॉइंट्स है, मैं उसमें अपना वक्त जाया नहीं करूंगा. इसका मैं पीडीएफ आपको सबको शेयर करूंगा ग्रुप पे, लेकिन उसका लास्ट पैरा मैं सिर्फ पढ़ूंगा. अगर डॉक्टर एक्स अभी जागे नहीं तो एक्स डॉक्टर होने वाले हैं, और उनको अगर जागना है, अभी 2 साल हमने तो जो कहा गया वही तो किया, अब कैसे यू टर्न लेना है, ये दिक्कत है. तो इसके लिए मैंने कुछ सुझाव दिया है, द वे आउट फॉर द डॉक्टर्स, द वे आउट फॉर द डॉक्टर्स. It can be understood that the fear-mongering strategy worked very well and spread panic and no one left unaffected, including the doctors. It was possible because the conspiracy was designed such that the government and the media was made to play the game as was designed. The game was designed and controlled remotely by the powerful elites, hence the reality of science could not be ascertained. But on seeing through each and every little bit keenly, one can get hold of the entire conspiracy. Such obvious it is. And now more and more people are awakening, and it's becoming clear that the fake pandemic narrative will not last long. After all, the real power lies with the people. Only deception and in the deceptive state can the evil fool the people. But as it is known that you cannot fool all the people all the time, so things are taking a U-turn towards a better world. So now is the time to realize the fact and stand for it. Common man looks upon the doctors with deep faith, and hence the doctors have the obligation to deliver to them the righteous and just direction. Doctors need to guide the common man and bring them out of this scam. Doctors should start sharing the reality of scientism and politics in the medical establishment, and how all the things in the couple of years regarding COVID-19 was screwed up eyewash. As more and more worldwide things are coming to light, we, the doctors, are realizing the difference between fake facts and real facts, and hence to stop further damage, we need to share the same with our patients, which ethically also is our prime responsibility. Unless we rise and speak up the truth, people's faith in doctors and the entire medical faculty is at stake. We, the doctors, should demand the WHO, the government, and the task force to share transparently and make it public the statistical data, the research data, and the interest of the involved entities pertaining to COVID-19. We should question the reason and efficacy of each and every minute detail and measures taken to counter COVID-19. We should ask the validity of vaccine with respect to safety and efficacy, the ingredients and their purposes. But before that, we, the doctor, should ask the basic purpose of the vaccine. If it is the virus, then we need to question the existence of the virus in the first place. We need to realize that if the doctors fail to ask the authorities, the people are going to question the doctors. Believe it or not, but the fact remains that there is no other way out and no other time better than now to regain the people's faith in the doctors.
An interesting point to be noted in this entire scenario was everything was mandated from top to bottom, and everyone was forced directly or indirectly to obey the rules. Neither the doctors, the scientists, nor the domain experts were explained or made part of an open discussion and debate. The mandatory things made it clear that no questions were supposed to be asked, but to blindly believe that whatever steps are being taken are in the interest of public at large. The message was clear: power, not science, will lead the way. Doctors, scientists, and domain experts, along with the common man, ought to ask themselves if that is the way how science grows, improves, and evolves. Is muting the voices going to bring us prosperity? If the answer to it is obviously no, then what are we waiting for? We have been in the medical practice for many years now. We have been told and conditioned to believe that each and everything brought to the doctor's table by the medical establishment is thoroughly tested for safety and efficacy and is based on evidence, and we as doctors believed it with utmost faith. But now the time has come to doubt each and everything, because if anyone was misused and taken for a ride for decades, were the doctors. We, the doctors, were deceived by appreciations and rewards for obeying whatever the medical establishment would want the doctors to do. This has led the medical establishment to get control of the world and push the entire humanity into eternal slavery. As doctors, we need to revisit and relook. The question is, will we? So, ये था मेरा इसके बारे में कहना. धन्यवाद सुनने के लिए. धन्यवाद. Thank you.